बस मेरे ख्याल से किस्मत है जो आपको ना वो चार दीवारी जो अपनी होती है ना वहाँ से निकाल देती है। वाकई आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि माँओं के जो है ना वो कदमों तले जन्नत है। तो मेरे ख्याल से अपनी माँ को जो बड़े प्यार से गले लगा ले और उसका माथा चूम ले ना, तो उसके एक आंसू से ही वो मेरे ख्याल से अल्लाह पाक जो है ना वो आपको जन्नत का एक छोटा सा हिस्सा जो है ना वो आपके नाम लिख रहा होता है। अगर इस जन्नत को ही हम लोग ठुकरा देंगे तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आना। आती कैसे हैं सबसे बात, और किस हालत में आती हैं, ये बड़ा एक है। फैमिली छोड़ के जाती है, अच्छी खासी फैमिलियों से होते हैं। बस बच्चे कहते हैं कि जी अब अम्मी जो है वो हमसे अम्मी की आदत बर्दाश्त नहीं है, अम्मी हमसे संभाली नहीं जाती। वो बस वो एक माँ जिसने अपने बच्चों को बिल्कुल अपने पैरों के नीचे रखा होता है, तो वो उस माँ ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के छोटे से ही संभाला होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो माँ से ना वो बच्चों से वो माँ नहीं संभाली जाती। तो आप सोचो कि वो जो ये लफ्ज़ हैं वो कितने तकलीफ़ वाले होंगे। एक तो बच्चा हो गया, माएँ जो चार चार पाँच पाँच बच्चों को संभालती हैं, तो पांच लोग एक माँ को नहीं मिलकर संभाल सकते, ये बड़ा एक कॉमन सा फिक्र है। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो चार चार पाँच पाँच बच्चों की माएँ जो हैं, बस बड़ी दुखी है। हर माँ का दुख अलग है, हर माँ का दुख अलग है, सुनते हुए भी तकलीफ़ होती है। खैर वो जब इनसे पूछो ना तो वो अपने बच्चों का भी नहीं बताती कि वो हमारे बच्चे गलत नहीं हैं, शायद हम लोग ही गलत थे। ऐसी कहानी जो आपको कि जिसने बहुत तकलीफ़ दी हो आपको, कि आपको सुनने में आई हो, पता चली हो कि इस माँ के साथ ये जुल्म हुआ और अब वो ज़िंदगी ऐसे गुजारी और अब वो मजबूर होगी, कोई ऐसी बात? बड़ी कहानी है मेरे ख्याल से। जब वो माँ चार दीवारी से निकलती है उसकी कहानी तब भी स्टार्ट हो जाती है। मेरे पास एक आंटी है नवीदा, उसके 3 बेटे और माशाल्लाह उसकी 2 बेटियां हैं। एक बेटा उससे बड़ा ही प्यार करता था, बड़ा कहती थी कि मुझे उसने ना बिल्कुल अपने वो हाथों पे उठा के रखता था। तो उसकी वो डेथ हो गई, बेटे की कत्ल हो गया। तो कहती है कि वो मुझे पता चला कि वो नहर में किसी ने, सियालकोट से हैं, किसी ने उसको नहर में फेंक दिया है। तो कहती मैं पाँव नंगी, ना मेरे पास दुपट्टा, मैं भागी वो उस नहर पे। वहाँ पे बड़े लोग थे, देखा मेरा बेटे की लाश पड़ी हुई थी। तो कहती है मुझे कुछ समझ ना आई कि मेरा बेटा ही है। बस कहती है उस दिन के बाद ना मैं वहाँ पे डेली नहर के ऊपर जाती थी और मैं उसको आवाज़ें देती थी। एक दिन 2 औरतें आई और उन्होंने कहा कि तुम जाओ दाता साहब और वहाँ पे दुआ करो, तुम्हारे दिल को तसल्ली होगी। कहती है मैं दाता साहब आ गई। 19 साल उसके दाता साहब गुजरे। कहती मैं पहली दफ़ा जब आई थी ना दाता साहब, मेरा बेटा रात में मेरी ख्वाब में आ गया।